टांगों में सबसे पहले आती है कमजोरी। बुजुर्गों के लिए 5 सुपर फूड्स। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सबसे पहले असर हमारे पैरों पर ही क्यों दिखाई देता है? क्यों बुजुर्ग अक्सर यह कहते सुनाई देते हैं कि अब टांगों में पहले जैसी ताकत नहीं रही? क्या यह सिर्फ उम्र का असर है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी हुई है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस कमजोरी को रोका जा सकता है या फिर इसे वापस ताकत में बदला जा सकता है। आज का वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो लगभग हर घर में मौजूद है, लेकिन उसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। टांगों की कमज़ोरी सिर्फ चलने फिरने में दिक्कत नहीं देती, बल्कि यह धीरे धीरे आत्मनिर्भरता को भी छीन लेती है। जब व्यक्ति अपने पैरों पर भरोसा खोने लगता है, तो उसका आत्मविश्वास भी कमज़ोर होने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों की मजबूती कम होने लगती है और शरीर का संतुलन भी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो है हमारा निचला हिस्सा, यानी टांगें। इसका कारण सिर्फ मांसपेशियों का कमज़ोर होना नहीं है, बल्कि शरीर में पोषण की कमी, खून के प्रवाह में गड़बड़ी और हमारी रोज़मर्रा की आदतें भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह सब उम्र का स्वाभाविक हिस्सा है और इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सही खान पान और थोड़ी सी समझदारी से हम इस कमजोरी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, बल्कि कई मामलों में इसे उलट भी सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आपकी टांगों में फिर से वही ताकत आ जाए, अगर आप बिना सहारे के आराम से चल सकें और सीढ़ियाँ चढ़ना फिर से आसान हो जाए, तो जीवन कितना सरल और आनंदमय हो सकता है। यही संभव है और इसकी शुरुआत होती है सही आहार से। अब बात करते हैं उन प्राकृतिक चीज़ों की जो किसी दवा से कम नहीं हैं और जिन्हें हमारे बुज़ुर्ग सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं देसी घी की। देसी घी को आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है। यह सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह शरीर को अंदर से ताकत देता है। यह हड्डियों को मजबूती देता है, मांसपेशियों को पोषण देता है और शरीर को ऊर्जा से भर देता है। जब बुज़ुर्गों को सुबह के समय हल्के गुनगुने दूध में 1 चम्मच देसी घी दिया जाता है, तो यह उनके शरीर को दिन भर के लिए ऊर्जा देता है। हालांकि इसका सेवन संतुलित मात्रा में करना ज़रूरी है, खासकर अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो। अब सोचिए एक ऐसे हल्के लेकिन ताकतवर आहार के बारे में जो ना सिर्फ पचने में आसान हो, बल्कि शरीर को मजबूत भी बनाए। यहाँ बात हो रही है मखाने की। मखाना एक ऐसा सुपर फूड है जो प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है। यह बुज़ुर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यह हड्डियों को बहुत मज़बूत करता है और मांसपेशियों को सहारा देता है। अगर इसे हल्के घी में भूनकर खाया जाए या दूध में उबाल कर लिया जाए, तो यह शरीर को धीरे धीरे ताकत देता है। इसके अलावा इसमें ऐसे गुण भी होते हैं जो बढ़ती उम्र के असर को कम करने में मदद करते हैं। अब आते हैं
काले चने पर। काले चने को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह शरीर के किसी खजाने से कम नहीं है। इसमें प्रोटीन, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। यह खून की कमी को दूर करता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो व्यक्ति जल्दी थक जाता है और कमज़ोरी महसूस करता है। काले चने इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने में मदद करते हैं। अगर इन्हें रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट खाया जाए तो यह सबसे ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर आपकी नसें ही कमज़ोर हो जाए तो क्या होगा। टांगों की कमज़ोरी का एक बड़ा कारण नसों की कमज़ोरी भी होती है। ऐसे में अखरोट बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो नसों को मजबूत करता है और दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और शरीर में सूजन को कम करता है। रोज़ाना सुबह 2 से 3 भीगे हुए अखरोट खाने से शरीर में धीरे धीरे ताकत आने लगती है। अब बात करते हैं अलसी के बीज की। अलसी को अक्सर लोग एक साधारण बीज समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बढ़ती उम्र में शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद मानी जाती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मांसपेशियों और जोड़ों के स्वास्थ्य को सहारा देने में मदद करते हैं। अलसी शरीर में सूजन कम करने, पाचन को बेहतर रखने और दिल की सेहत का भी समर्थन करती है। रोज़ाना 1 से 2 चम्मच हल्की भुनी और पीसी हुई अलसी को दही, दलिया या सलाद के साथ लिया जा सकता है। हालांकि जिन लोगों को कोई विशेष बीमारी है या दवाइयाँ चल रही हैं, उन्हें इसे नियमित रूप से लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे मिश्रण की जिसे हर भारतीय घर में वर्षों से इस्तेमाल किया जाता है। दूध और हल्दी का मेल। यह सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक औषधि है। दूध शरीर को कैल्शियम और प्रोटीन देता है, जबकि हल्दी सूजन को कम करती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जब रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में हल्दी मिलाकर पिया जाता है तो यह शरीर की रिकवरी को तेज करता है और नींद को भी बेहतर बनाता है। लेकिन अब एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। क्या सिर्फ इन चीज़ों को खाने से टांगों की कमज़ोरी दूर हो जाएगी? जवाब है नहीं। यह चीज़ें बहुत मदद करती हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अगर शरीर को मजबूत बनाना है तो उसे चलाना भी ज़रूरी है। हल्का व्यायाम जैसे टहलना, स्ट्रेचिंग या योग मांसपेशियों को सक्रिय रखता है। अगर शरीर चलता रहेगा तो कमज़ोरी धीरे धीरे कम होने लगेगी। धूप भी उतनी ही ज़रूरी है। सुबह की हल्की धूप शरीर को विटामिन डी देती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर रोज़ाना कुछ समय धूप में बैठा जाए तो इसका असर कुछ ही दिनों में दिखने लगता है। इसके साथ ही नमक और चीनी का सेवन कम करना भी ज़रूरी है। ज़्यादा नमक और चीनी शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और हड्डियों को कमज़ोर करते हैं। पानी की पर्याप्त मात्रा भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि
पानी की कमी से मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव हो सकता है। दोस्तों, टांगों की कमजोरी एक छोटी समस्या है। यह धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे रोका जा सकता है और सही समय पर ध्यान दिया जाए तो इसे ठीक भी किया जा सकता है। अगर हम अपने खान पान में थोड़े बदलाव करें, नियमित रूप से हल्का व्यायाम करें और अपने शरीर का ध्यान रखें, तो उम्र सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाएगी। आप फिर से वही ऊर्जा महसूस कर सकते हैं, वही आत्मविश्वास पा सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखिए, उन्हें सही आहार दीजिए और उन्हें सक्रिय रहने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि स्वस्थ टांगें ही एक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन की नींव होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।